हेलो फ्रेंड्स। आज से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट नंबर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट इसमें लर्न करना है, सीखना है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जस्ट नोट डाउन इट्स डेफिनेशन। ये देखिए, यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन लिखी है। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो सिंपली अगर हमारे इक्वेशन में हमें डेरिवेटिव दिखता है तो हम उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब उसमें ऑर्डर और डिग्री ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब ये आपको पता है, पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी अब आप यहाँ पे देखिए ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाइस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन इट। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, उसमें हाइस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन इट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम नीचे लेते हैं। तो अब हमें इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री ये देखना है। अब ये देखिए हमने ऑर्डर की क्या डेफिनेशन कही थी। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन इट। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या है, मतलब डिग्री मतलब ऑर्डर क्या है, 1 है। तो ये इसकी ऑर्डर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। और डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इंडेक्स और पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इट। ये देखिए अब इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है और उसकी ऑर्डर 1 है। और डिग्री मतलब जो इसका पावर क्या है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट डिग्री। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए d2y dx स्क्वायर, अब आप इस एग्जांपल में देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन से डेरिवेटिव को है। ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमें दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके ऑर्डर 1 है और इसके ऑर्डर 2 है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन इट। तो आप सीधी तरीके से इसको आप सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। और अब आपको यहाँ पे डिग्री भी इसी की लेनी है, इसी की डिग्री लेनी है, 1 सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। अब आप तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए। अब आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कहेंगे और इसी की डिग्री हमें लेनी है, मतलब फर्स्ट डिग्री। अब कुछ लोग कहेंगे हम इसे लेंगे, लेकिन आपको हाईएस्ट ऑर्डर की ही डिग्री लेनी है। इसकी ऑर्डर क्या है, इसके हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 और इसकी क्या है, 2। इसलिए इसकी सेकेंड ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में हम इसे नहीं कह सकते। और अगर ये यहाँ पे 3 इससे ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर की ही हाईएस्ट डिग्री लेनी है। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इंडेक्स और पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इट। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर ही हमारा डिग्री होता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपको ये बात सीधी तरीके से, मतलब खूब अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे 2 और कंसेप्ट हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन देखिए, जनरल सॉल्यूशन क्या है। द जनरल सॉल्यूशन इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट
ये देखिए हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसेप्ट को लिखा है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? द जनरल सॉल्यूशन इज आर्बिट्री कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू दैट आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको हम अच्छी तरीके से हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। नाउ जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x c रेज़ टू x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ये एक जनरल सॉल्यूशन है और we can obtain general solution, particular solution from general solution only just by putting this constant by some value. Look at here, y equal to 3 e to the power x plus 7 e to the power minus x, means it is particular solution. Just look at here what we have done here. What is the general solution concept and particular solution concept? Definitely we will get it all clearly when we will reach to our problem solving. But now for your basic term, see here, I have written here one example, y equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. It is a general solution, and the particular solution just we want to obtain from the general solution by simply method. Just put this arbitrary constant by some value and we will get particular solution. These are the some basic concepts in order of differential equation. Now there are first part in order of differential equation, that is formation of differential equation. There are two parts in this chapter. First part is formation of differential equation. We will see this part in next lecture. Thank you very much, students.